नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपके दिमाग में 1% भी घर कर पाए, 1% भी आपको भ्रमित कर पाए। हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती ही जाए और आपके अंदर ऐसा विश्वास पैदा हो कि उसके सामने कोई भी काल का दूत 2 पल भी ना टिक पाए। हर चीज एकदम क्लियर होती चली जाए। तो मेरे भाइयों, आज जो हम विषय लेके आए हैं वो क्या है कि जो पिछला सत्संग किया गया था कालिंजर पे, उसके ऊपर कई यूट्यूब चैनल वालों ने बहुत से सवाल उठा दिए कि भाई कबीर साहब और धर्मदास जी की जो वार्ता हो रही थी वो तो बहुत पहले हुई थी और मदन साहब तो उसके बाद आए हैं, काफी बाद आए हैं। मेरे भाइयों, आपको बताना चाहूंगा कि इस पंथ को इतना गुप्त रखा गया था, इतना गुप्त रखा गया था कि किसी को भी 1% भी शक ना हो कि ये मदन साहिब के पंथ के बारे में बात हो रही है। इसलिए वहां पर भविष्य काल को वर्तमान बना के पेश किया गया था। धर्मदास जी को स्पेशल ऑर्डर दिया गया था कि ऐसा ही लिखो कि जैसे मैं अभी 7 दिन कहीं घूम के आ रहा हूं। वहां पे साफ लिखवाया गया कि आप 7 दिन कहां थे, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अभी की बात पूछी जा रही है कि आप 7 दिन कहां थे, ताकि लोगों के दिमाग में यह बात आए ही ना कि यह किसी भविष्य में होने वाले संत की बात की जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि इन काल के दूतों ने जो हमला किया हुआ था ग्रंथों पे, इतनी मिलावट कर दी थी, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, दोबारा फिर दिखा देता हूं कि कैसे ये लोग अपने पंथ को आगे रख के असली चीज को छुपाने में लग जाते हैं, उसमें मिलावट करने लग जाते हैं। आपको दिखाना चाहूंगा मैं, जैसे मैंने पिछले सत्संग में भी दिखाया था, जहां 12 पंथ काल के मैंने बताए थे। देखिए कैसे मिलावट करी है। और अगर ये चीज वहां पे ओपन कर दी जाती कि मैं भविष्य में उस संत के पास जाऊंगा, तो ये पूरी लाइन ही मिटा दी जाती और आपके पास कोई प्रमाण, कोई संकेत मैं नहीं पहुंचा पाता। इसलिए बहुत ही प्री प्लानिंग के साथ बंदी छोड़ने ये वाणी लिखवाई थी। ये केवल आपके और हमारे हित के लिए किया गया था। कुछ लोगों ने यह भी दावा कर डाला अन्य यूट्यूब चैनल पे कि कबीर साहब किसी और से मिलने गए थे कालिंजर में और पता नहीं किस किस की वाणियां वो दिखाने लग गए अपने यूट्यूब चैनल पे। और मुझे तो हैरानी है, उस संत की भी वाणी दिखा डाली इन्होंने जो ये तक मानने को तैयार नहीं है कि धर्मदास जी और कबीर साहब कभी आपस में मिले भी थे। नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका जो पंथ है उसका नाम ले लेता हूं मैं। पारक सिद्धांत के एक महात्मा का इन्होंने नाम लिखा और उनकी पुस्तक में से प्रमाण दिखाया कि वो कालिंजर में कोई और था जिसके पास कबीर साहब गए थे। अब देखो इन लोगों की बुद्धि को क्या हो गया है, मैं तो हैरान हूं। जिस संत को इनके ही गुरु 12वें पंथ के जो थे उन्होंने इतना बेइज्जत किया, उसको काल का दूत बोल बोल के बेइज्जत किया, और उसका ही ग्रंथ उनका चेला दिखा रहा है सत्य प्रमाणित करने के लिए। हैरानी होती है मुझे कि इन लोग की बुद्धि कहां चली गई है। गुरु ने रिजेक्ट कर दिया और चेला उसकी वाणी को सिलेक्ट कर रहा है। ये मैं उस मेरठ वाले कालदूत की बात कर रहा हूं। मुझे कालदूत कहना पड़ता है तो वो भी मालिक का ही बच्चा है, तो वो भी मेरा आत्मिक भाई, लेकिन जो उसके कारनामे हैं, जो वो कर रहा है, एक कालदूत से ज्यादा कुछ नहीं है।
लेकिन मालिक से दुआ करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसके भी ये भ्रम खत्म हो जाए और वो भी इस सत्य मार्ग को अपनाए, जैसे उसके बाकी गुरु भाइयों ने इस सत्य मार्ग को अपना लिया है। बहुत विरोध किया हमारा, कई लोगों ने YouTube चैनल बनाए और हमारे खिलाफ वीडियो डालना भी शुरू किया। लेकिन मेरे भाई, हमारे खिलाफ वीडियो डालने से पहले हमें सुनना पड़ेगा कि नितिन दास कह क्या रहा है। और जब उन्होंने सुनना शुरू किया तो वही लोग सरेंडर हो गए। इस मूल ज्ञान के सामने पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं टिक सकता, कोई नहीं, क्योंकि ये मूल ज्ञान स्वयं बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब का दिया हुआ है। ये किसी आम आदमी के दिमाग की उपज नहीं है मेरे भाई, नहीं है। समझ जाओ इस बात को मेरे भाइयों, समझ जाओ। तो आपको बताते हैं कि क्यों धर्मदास जी के द्वारा ये सब लिखवाया गया कि मैं अभी 7 दिन पहले तक कहां था। क्यों लिखवाया नहीं गया कि आप भविष्य में 7 दिनों के लिए कहां जाओगे और उसको नाम दोगे, कौन होगा वो संत। कुछ भी इशारा नहीं किया गया सिवाय कालिंजर के, ताकि किसी काल के दूत को भनक भी ना लग पाए कि वो 13वें पंथ का प्रथम सदगुरु कौन होगा। किसी को भनक ना लग पाए, क्योंकि ये काल के दूत इतनी मिलावट कर देंगे यहां तक कि वो वाणी ही गायब कर सकते हैं। लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आया कि वो कालिंजर में कौन सा महात्मा परमात्मा की भक्ति करेगा 7 दिन और उसको स्वयं बंदी छोड़ जाके सार शब्द का भेद लखाएंगे। ना तो उसको चौका आरती देंगे और ना ही उसको पान परवाना दिया जाएगा। उसको केवल सार शब्द का भेद बताया जाएगा, ताकि वो सारे समाज में उस सार शब्द का डंका बजा सके। ये पान परवाना, ये आरती चौका तो इसलिए लिखवाया गया है क्योंकि जितने भी कम विवेकी काल के दूत होंगे ये सब आरती चौका और पान परवाना लेके बैठ जाएंगे। इनको समझ में ही नहीं आएगा कि ये सब कर्म कांड हैं और कबीर साहब कर्म कांड के शरे आम खिलाफ रहते थे। आज कबीर साहब के नाम पे इतना पाखंड मचाया जा रहा है जिसका कोई अंत नहीं। नारियल फोड़े जा रहे हैं, मीठे पान खिलाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करवाया जा रहा है। कबीर साहब की मूर्तियों की पूजा करवाई जा रही है, घंटियां बजाई जा रही हैं, उनके आगे दीपक लगा के उनकी मूर्ति के आगे थाली घुमाई जा रही है। ये सब काम तो मना किया था साहिब ने, यही तो मना करने के लिए वो आए थे। और तुमने उन मूर्तियों को हटा के जो देवी देवताओं की हैं, तुमने कबीर साहब की मूर्ति बना दी। अरे मेरे भाई, कबीर साहब की मूर्ति में क्या कबीर साहब विराजमान हैं? क्यों दुनिया को पागल बनाते हो? तुम खुद ज्ञान में नहीं हो और दुनिया को अज्ञान में ढकेल रहे हो। कबीर साहब ने सीधे बोला, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, तुम सब इसी में उलझ गए। प्राण योगी ये समझने लगे कि प्राणों के द्वारा ही, यानी श्वासों के जाप के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। कुछ लोग पिंड में यानी शरीर में परमात्मा को ढूंढने लग गए, कुछ मंदिरों मस्जिदों में जाने लग गए। तो भाई यहीं रह जाओगे, कोई नहीं निकल सकता इस काल के जाल से। तो देखिए कैसे मिलावट करी काल के दूतों ने, इसलिए कबीर साहब को भविष्य काल की वाणी वर्तमान काल में लिखवानी पड़ी। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, ये कबीर सागर का पन्ना है कि कबीर साहब के पंथों का वर्णन। पहला नंबर नारायण दास जी का पंथ, नंबर 2 यागो दास जी का पंथ, नंबर 3
सूरत गोपाल जी का पंथ। अब देखिए कि कैसे मिलावट की गई। दूसरी ही तरफ क्या लिख दिया गया कि पहला पंथ जागू भरमावे, प्रथम जग में जागू भरमावे, और दूसरा पंथ सूरत गोपाल का बना दिया, तीसरा पंथ निरंजन बाणी का बना दिया, मूल निरंजन बाणी। तो ऐसे ये काल के दूत वाणियों के साथ हेर फेर करते हैं। इसलिए कबीर साहब को ये लिखवाना पड़ा कि मैं 7 दिन तक किसी संत को मिलके तुम्हारे पास आ रहा हूं, जबकि ये कोड है मेरे भाई, इस कोड को खोलना था, ये खुल चुका है। अब जो विवेकी जीव होंगे वो समझ जाएंगे कि कालिंजर में कौन भक्ति कर रहा था और कबीर साहब किसके पास गए थे और किस संत का ज्ञान कबीर साहब की, नानक साहब की, गरीबदास जी की एक एक वाणी से मैच कर रहा है। ये सब विवेक के द्वारा समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब कोई इनको भ्रमित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तुम लोग जितना भी जोर लगाना चाहो लगा सकते हो, लगा सकते हो, कोई नहीं रोकता। लेकिन समाज जाग चुका है मेरे भाई, ये परमात्मा के बच्चे जाग चुके हैं। तभी तुम्हारा पंथ छोड़ छोड़ के हमारे सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के असली 13वें पंथ में आ रहे हैं, हजारों की गिनती में। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो भी हंस हमारे पंथ में आता है, इस नकली 12वें पंथ को छोड़ के, उस पंथ के ही जीव यानी उन्हीं के गुरु भाई उनको बहुत अपशब्द बोलते हैं, उनको कबाड़ बोलते हैं, उनको गंध बोलते हैं कि अच्छा हुआ गंध हमारे पंथ से चला गया। अरे मेरे भाई, 20-20 साल वो तुम्हारे पंथ में रहे, तब वो पुण्यकर्मी जीव थे, तब वो शुद्ध चेतन आत्माएं थे, और अब सत्य असत्य का निर्णय करके वो आगे बढ़ गए, तो तुम्हें अब वो गंध दिखाई देने लग गया, तुम्हें अब वो कबाड़ दिखाई देने लग गया। शर्म करो तुम लोग, शर्म करो। परमात्मा के बच्चे हैं, सत्य असत्य का निर्णय करना जानते हैं, वो रुक नहीं सकते सत्य को समझ जाने के बाद। नकली पंथ में नहीं एक दिन भी बर्बाद कर सकते सत्य असत्य का निर्णय करने के बाद, क्योंकि ये कबीर साहब का, गरीबदास जी महाराज का वचन है। झूठे गुरु को झटक दे, शिश शाखा को फूक, वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। जो भी अधूरा गुरु है उसको त्याग दो, लेकिन याद रखना कि सत्य शब्द ही असली गुरु है, सच्चा शब्द ही सतगुरु है, सच्चा नाम ही बंदी छोड़ है। याद रखना मेरे भाई। तो मेरे भाइयों, भ्रमित करने वाले बहुत आएंगे और पूरा जोर लगाएंगे कि आप सब भ्रमित हो जाओ, लेकिन आपने भ्रमित नहीं होना है। एक एक चीज को अच्छी तरह समझना है और पूरा विवेक लगाना है। अभी मेरे पास वो प्रमाण नहीं है जिससे मैं ये साबित करूं कि कबीर साहब इस कलयुग में किस किस को मिले थे, क्योंकि ये 12वें पंथ के काल दूतों ने दूसरे संतों की वाणियों से ये साबित करने की कोशिश करी कि कालिंजर में कोई स्वामी जी महाराज, कोई गोस्वामी जी, पता नहीं कौन कौन से नाम इन्होंने बोल दिए कि कबीर साहब वहां गए थे उनको समझाने। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। कबीर सागर पूरा ग्रंथ है, और जो जिसको भी कबीर साहब मिले हैं वहां पे बाकायदा नाम भी लिखा गया है कि कौन से युग में किस किस को नामदान देने का हुक्म दिया, या और भी
युगों में जो किसी को मिले हैं, हर चीज उसमें लिखी है भाई, किसी और ग्रंथ को देखने की जरूरत नहीं है। गरीबदास जी तो पैदा भी नहीं हुए थे जब उनका सन तक, संवत तक बता दी गई थी कि वो इस संवत को आएंगे इस दुनिया में। तो मेरे भाई, हर चीज ग्रंथों में छुपी है, उसको उजागर करने वाला चाहिए। कबीर साहब को पता था कि मदन साहिब का नाम ऐसे नहीं लिखना है शरेआम ग्रंथों में, वरना ये काल के दूत उसमें मिलावट करके वाणी ही गायब कर देंगे। इसलिए बहुत ही गुप्त तरीके से गुरु ग्रंथ साहब जी के ग्रंथ में, गरीबदास जी के ग्रंथ में बड़ी गुप्त तरीके से इशारे दिए गए उन महात्मा की तरफ। और जिस रूप को लेके कबीर साहब आए थे, जिस नाम को लेके कबीर साहब आए थे, राधापति नाम, इसका भी गुप्त, बहुत ही गुप्त इशारा किया गया है गरीबदास जी के पंथ में भी। वो मैं आने वाले सत्संगों में बताऊंगा। हर चीज आपके सामने रखी जाएगी ताकि आप सत्य सत्य का निर्णय कर सको। तो मेरे भाइयों, भ्रमित करने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत आएंगे, लेकिन अब भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि इन सब की दुकानें बंद होने का समय आ चुका है। इन लोगों को यह तकलीफ है कि जो धर्म के नाम पे ये पैसा इकट्ठा कर रहे थे, अब वो आना कम हो गया है। यही सबसे बड़ा दुख है। ये दुख इनसे सहा नहीं जा रहा, इसलिए ये उल्टी पुल्टी वीडियो बनाते हैं, गलत संदेश देते हैं, केवल इसलिए कि जो लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं वो दोबारा से टिक जाएं। लेकिन मेरे भाई, जिसके अंदर एक बार सत्य का प्रवेश हो जाता है वो रुक नहीं सकता, क्योंकि सत्य झूठ का सीना फाड़ के बाहर आ ही जाता है। और जिसको एक बार पता लग जाए कि जिस गुरु के पास मैं अपना अनमोल जीवन दांव पे लगा के बैठा हूं, उस गुरु के द्वारा मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, तो वो वहां एक पल भी रहना गवारा नहीं करेगा। अगर विवेकी हो तो, अगर विवेकी नहीं है तो मेरे भाई, पत्थरों पे भी सिर पटक के लोग अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो एक बार सत्य को जान जाता है, जिसके हृदय में सत्य घर बना लेता है, वो कभी भी असत्य का साथ नहीं देता है, कदापि नहीं देता है। तो मेरे भाई, अच्छी तरह समझ लो कि इन काल दूतों का ये आखिरी दाव है, क्योंकि 2020 आ चुका है। और अगर ये दाव आपने पार कर लिया, ये तो दाव खेलेंगे। अगर आप उस दाव से पार हो गए, बच गए, निकल गए, तो आपको दोबारा गर्भ में डालने वाला कोई मां का लाल पैदा नहीं हुआ है। ये आपने देखना है कि सत्य को पहचान के उससे जुड़ जाना है, या दुनियावी लाभों के कारण, कुछ रिद्धियों सिद्धियों के कारण इसी जन्म मरण के चक्कर में उलझे रहना है। ये आपने देखना है मेरे भाई। इस दास का जो फर्ज था वो मैंने निभा दिया है, सत्य असत्य का निर्णय कर दिया है। अब आप देखिए कि आपने सत्य का साथ देना है कि असत्य का साथ देना है। परमात्मा को आप ये नहीं बोल सकते कि आपने मुझे उस सत्य ज्ञान से दूर रखा, इसलिए मैं दोबारा गर्भ में आया हूं। परमात्मा आपको चेतावनी दे रहा है, बस समझदार को इशारा काफी होता है। अगर आप इशारा नहीं समझ पाए तो मेरे भाई, 184 तैयार है, जाने के लिए तैयार रहो उस अनंत जन्मों की सैर पे, जहां पे कोई दुख दर्द पूछने वाला मिलेगा नहीं। शेरों के बीच में हिरन के बच्चे को जब 4 शेर दबा लेते हैं, कोई दर्द पूछने नहीं जाता। जब शार्क मछली के आगे छोटी मछलियां आती हैं और वो उनको फाड़ के खा जाती है, कोई दर्द पूछने नहीं जाता।
जब कोई चूहा सांप के द्वारा डस लिया जाता है और उसको निगलना शुरू करता है, कोई दर्द पूछने नहीं आता। आज आपके पास कोई आके गाली भी देता है, आप 10 लोगों को इकट्ठा करके उसको दबाते हो। कोई झापड़ मारता है, उसकी एफआईआर करते हो। तो मेरे भाई अभी मौका है, इंसान जन्म है। अगर ये इंसान जन्म चला गया तो मेरे भाई कोई हालचाल पूछने वाला नहीं मिलेगा। आज आप सोचते हो कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मेरी फोटो अखबारों में आ रही है, मैं एक्टर हूं, मेरे नाम से सारी दुनिया इकट्ठा हो जाती है। मेरे भाई ये आपकी गलतफहमी है। आप वो शरीर नहीं हो जो अखबारों में छप रहा है। इस माया के लोक में माया आपको वो स्थान कभी नहीं देती है जिसकी आप कामना करते हो। जिन फोटो को आप अखबारों में छपा हुआ देख रहे हो वो आप नहीं हो, आप कुछ और हो मेरे भाई। माया केवल अपने पति की फोटो छपवाती है अखबारों में। यही देव निरंजन है, यही काल भगवान है भाई। आपको तो दूध में मक्खी की तरह निकाल के 84 में डाल दिया जाएगा। आज आप बहुत बड़े फिल्म एक्टर बन गए हो, बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन गए हो, और आज आपकी अखबारों में वाहवाही हो रही है। और जैसे ही अटैक पड़ा, आपको उठा के गधे की जून में डाल दिया जाएगा। अब आप गधे बन के कुमार की मिट्टी ढो रहे हो, और लोग उस शक्ल को देख के खुश हो रहे हैं जो पिछले जन्म में आपकी थी। अब आप उनको कहना चाहते हो, अरे भाई जिस शरीर को तुम देख के खुश हो रहे हो वो आज गधा बना हुआ है, तुम्हारी ये हालत हो जाएगी। इससे पहले कि माया ये घिनौना खेल आप लोग के साथ खेले, मेरे भाइयों जाग जाओ, जाग जाओ मेरे भाइयों, जाग जाओ। फिर मौका नहीं मिलेगा, अभी मौका है। तो मेरे भाई बात जरा सी वरना 84। अगर 84 से बचना है तो उस सत्य नाम को जान लो, उस अखंड नाम को जान लो, जिसको जानने मात्र से आपका जन्म और मरण खत्म हो जाता है। आप उस निर्भय पद को प्राप्त कर लेते हो जहां पे आप स्वयं अपनी देह त्याग दे के काबिल बन जाते हो। जब भी समय आएगा आप हमेशा तैयार रहोगे कि मैंने ये शरीर त्याग देना है सदा सदा के लिए। और कैसे त्यागना है कि दोबारा ये शरीर धारण ना करना पड़े। इसी के लिए साहिब ने बोला, मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए, बहुर ना मरना हो। बहुर ना मरना होए मतलब कि दोबारा मरना ना पड़े, एक बार ऐसा मर जाओ, यानी कि अगला जन्म ना लो, क्योंकि अगर अगला जन्म मिल गया तो दोबारा मरना पड़े। तो मेरे भाई कबीर पंथ में आने का मतलब यह है कि आपको मरने का सही तरीका मिल जाए। अगर आपके पास मरने का सही तरीका नहीं है तो आपको अगले जन्म में आने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए मेरे भाइयों पूरा विवेक लगा दो, पूरा जितना भी है, और इस काल के जाल को इसी जन्म में तोड़ दो। मैं बस यही चाहूंगा और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे भाई अगले सत्संग में मैं ये क्लियर कर दूंगा कि वो कौन कौन से संत थे जिनको कबीर साहब चारों युगों में मिले हैं, ताकि ये जो काल के दूत भ्रम में डालते हैं कि कबीर साहब कालिंजर में किसी और संत को मिले थे, ये सारे भ्रम टूट जाए। तो मेरे भाइयों इसी के साथ मुझे विदा कीजिए। अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा। मैं थोड़ा सत्संग टूर में बिजी था, इसलिए कुछ देर हो गई सत्संग डालने में, लेकिन चिंता ना करें, बहुत ही जल्दी लगातार सत्संग आएंगे। और 2020 में
एक एक चीज क्लियर कर दी जाएगी कि वो कौन सा गुप्त पंथ था जिसको चलाया गया बंदी छोड़ के द्वारा, और 12वें पंथ के नाश के बाद वो सारे संसार में उजागर हो गया। पूरे सबूतों के साथ हर वाणी को क्लियर करता हुआ ये पंथ पूरे विश्व में छा जाएगा। ये वाणियों में भी प्रमाणित है, आपको एक एक वाणी दिखाई जाएगी, हर चीज समझाई जाएगी। मेरे भाइयों, थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो। वो दिन आएगा जब पूरा विश्व एक छत के नीचे आपको खड़ा दिखाई देगा, और वो छत बंदी छोड़ के उस सत्यनाम की छत होगी जिसका डंका गली गली में बजेगा। समय आ चुका है मेरे भाइयों, समय आ चुका है। तो इसी के साथ मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, मेरे बाबा नानक, मेरे गुरु अंगद देव जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, दादू जी महाराज, पलटू जी महाराज, मेरे सब संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ मेरे सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।